बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में यूपी एसटीएफ की छापेमारी। विकास दुबे के 3 साथी गिरफ्तार हुए हैं। साथियों ने कबूला विकास दुबे भी था उनके साथ। विकास दुबे का साथी अमर दुबे ढेर। यूपी के हमीरपुर में एसटीएफ ने अमर कुमार गिराया। विकास दुबे को लेकर गुरुग्राम में अलर्ट। कमिश्नर ने सभी डीसीपी को किया अलर्ट। कहा गुरुग्राम आ सकता है विकास दुबे। विकास दुबे को दबोचने के लिए दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस अलर्ट। बैरिकेडिंग लगाकर हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। एमपी के शहडोल से गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी के भाई को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। विकास के संबंध के साथ किया इनकार। कानपुर कांड को लेकर सीएम योगी सख्त। एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव को मुरादाबाद पीएसी भेजा गया। 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह करेंगी कानपुर मामले की जांच। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव के कार्यकाल की भी जांच करेंगे आईजी लखनऊ। कानपुर कांड को लेकर कई अफसरों समेत सीएम योगी ने डीजीपी को लगाई फटकार। कड़ी कार्रवाई के आदेश। विकास दुबे की तलाश में जगह जगह दबिश। बिजनौर में विकास की आखिरी लोकेशन। यूपी पुलिस की 4 टीमें भेजी गई। बिजनौर पुलिस ने बिजनौर सीमा सील की। गैंगस्टर विकास दुबे पर पुलिस का शिकंजा तेज। पुलिस ने विकास दुबे की नौकरानी के घर पर छापा मारा है। कानपुर एनकाउंटर मामले में सीओ बिल्हौर कार्यालय का सीज कर दिया गया है। कार्यालय में लगे सभी कंप्यूटर सीज किए गए हैं। फोरेंसिक टीम ने कब्जे में लिए। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स। राजस्थान पुलिस के जवान कर रहे हैं दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की जांच। कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल के परिवार को मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने सौंपा 20 लाख और 80 लाख रुपए का चेक। सीएम योगी ने किया था ऐलान। कानपुर एनकाउंटर मामले में लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, नसीमुद्दीन समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। यूपी के नोएडा में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक तमंचा और बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में भी पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी पर करीब 1 दर्जन मामले दर्ज। ग्लोबल टाइम्स में भारत को गीदड़ भभकी। लिखा हर कदम के लिए तैयार है चीन। एलएसी पर रॉकेट लॉन्चर समेत कई तरह के हथियार तैनात। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। पूंछ जिले में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। 63 साल की एक महिला की मौत, 2 नागरिक जख्मी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट। किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। भारत के तल्ख तेवर के आगे झुकने पर मजबूर हुआ ड्रैगन। एलएसी पर अपाचे हेलीकॉप्टर का रात में दिखाया एक्शन। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी। भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति में भारत के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। कहा चीन को एशिया में दादागिरी करने नहीं दे सकते। टिकटॉक समेत चीन के सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाने की तैयारी में अमेरिका। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र सचिव माइक पोम्पियो ने कहा चीन के एप्स को बैन करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। नेपाल में चीनी दूतावास के बाहर लोगों का प्रदर्शन। चीन के नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए लोगों में गुस्सा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 7,19,665। अब तक 20,160 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 22,252 नए केस। एक दिन में कोरोना से 467 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 2008 नए मामले सामने आए हैं और 50 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में कुल केस 1 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट जारी। आज कोरोना के 5,134 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,17,121 केस। यूपी में कोरोना का कोहराम। 1,346 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 9,514। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। एक दिन में कोरोना से 850 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 804 मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 3,616 नए केस। राज्य में कुल केस 1,18,000 के पार। केरल में कोरोना के 272 नए मामले सामने आए हैं और 11 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्य में कुल कोरोना के केस 5,894 पहुंचे।
दिल्ली एम्स में बड़ी लापरवाही, ट्रॉमा सेंटर में बदले मरीजों का शव। महाराष्ट्र में आज से खुल जाएगा होटल, गेस्ट हाउस और लॉज, शर्तों के साथ मिलेगी एंट्री। रेस्टोरेंट पर पाबंदी जारी रहेगी। कोरोना को लेकर सतर्क योगी सरकार। प्रदेश में कल 30,329 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और अब तक 92,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है टेस्टिंग। भुवनेश्वर के ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक ने बुलाई समीक्षा बैठक। सभी अधिकारियों से कोरोना के हालात को लेकर चर्चा की। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सभी सुविधाओं से लैस आइसोलेशन सेंटर दिल्ली सरकार को सौंपा। आइसोलेशन सेंटर 50 बेड की सुविधा है वहां। आज से आम जनता के लिए जम्मू कश्मीर के सभी पार्क और गार्डन खोले जाएंगे, सरकार ने किया फैसला। गुजरात में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। सौराष्ट्र, कच्छ और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में भारी बारिश के साथ हुआ इलाके में जल जमाव, लोगों में को भारी बारिश का करना पड़ रहा है सामना। जामनगर में भारी बारिश के चलते हालात बेकाबू, मंदिर परिसर में पानी भरा। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, घरों और दुकानों में घुसा पानी, बारिश से लोगों का बुरा हाल। गुजरात के मोडासा में भारी बारिश के बाद जल भराव, लोगों को हो रही है परेशानी। गुजरात के पोरबंदर का वेड़ू बांध का जलस्तर बढ़ गया है। खोले गए बांध के 6 गेट, ओवरफ्लो के चलते आसपास के 8 गांव में अलर्ट। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से हाल बेहाल, एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्य में लगे। गुजरात के पोरबंदर में बर्बादी का मंजर, बाढ़ की चपेट में कई इलाके, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। गुजरात के जामनगर में तेज बारिश की वजह से रंजीत सागर बांध ओवरफ्लो, निचले इलाकों में पानी भर गया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। गुजरात के जामनगर में बाढ़ जैसे हालात, पानी के बीच फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। गुजरात के द्वारका में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों और दुकानों में घुसा पानी, सड़कों पर पानी भरा। उत्तराखंड के चंपावत में भी भारी बारिश के बाद शारदा बैराज में पानी का स्तर बढ़ गया है, प्रशासन अलर्ट पर। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से एक घर की दीवार गिरी, 2 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बारिश का कहर, उफान पर नदी नाले, निचले रिहायशी इलाकों में भरा पानी, जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर लोग। यूपी के बदायूं में भारी बारिश के बाद जल भराव, घरों और दुकानों में घुसा पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के मिर्जापुर में आफत की बारिश, जल भराव के चलते धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार, गड्ढों में तब्दील हुई सड़कें, गड्ढों के चलते हादसे की बनी रहती है संभावना। कर्नाटक के मंगलुरु में दीवार गिरने से महिला की मौत, भारी बारिश की वजह से गिरी थी दीवार। यूपी के सुल्तानपुर में एक कच्चे मकान पर गिरा पेड़, मकान में सो रहे दंपति की दबने से मौत हो गई, बारिश की वजह से पेड़ टूट गया। वहीं पीएम मोदी के लद्दाख दौरे को लेकर शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा पीएम के दौरे से जवानों में हौसला बढ़ा है, पीएम का कदम सराहनीय है। भोपाल में लापरवाही के चलते पीपल्स अस्पताल के दरवाजे पर कोरोना मरीज की मौत हो गई। एम्बुलेंस में सुविधाओं की कमी के चलते बीच रास्ते से मरीज को वापस लौटा। भोपाल कोरोना मरीज मामले में कार्रवाई, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के बदनावर में कांग्रेस विधायक की पुलिस को धमकी, पुलिस कर्मियों से बदतमीजी और अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के धार में कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कहा जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन चूहा है। कोरोना को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, कहा जनता के साथ धोखा कर रहे हैं नीतीश, सीएम की जांच रिपोर्ट तुरंत आती है और आम जनता के लिए जांच कराना भी मुश्किल है। मुंबई के वसई में शिवसैनिकों का अनोखा प्रदर्शन, बिजली के बिल को लेकर किया गुस्सा, नाराजगी जाहिर की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, रेलवे के निजीकरण को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध। यूपी के अयोध्या में मांस मदिरा पर लग सकती है पाबंदी, राष्ट्रपति भवन से पत्र एसएसपी कार्यालय पहुंचा और संत परमहंस ने अयोध्या में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की गुजारिश की थी।
यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एग्जाम से संबंधित नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अप्रैल में आई यूजीसी की गाइडलाइंस ही मान्य होंगी। यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्जाम की समय सीमा 30 सितंबर तक। यूजीसी की गाइडलाइंस के बाद जेएनयू करवाएगा एग्जाम। ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर दे सकेंगे छात्र। दिल्ली ओपन बुक एग्जामिनेशन मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। डीयू को लगाई फटकार, कल दोबारा होगी सुनवाई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ऐलान, सीबीएसई के छात्रों का सिलेबस 30% तक कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री पलानीसामी ने कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल में करीब 750 मरीजों की देखभाल की जा सकेगी। हरिद्वार के नारसन बॉर्डर को किया गया बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कांवड़ यात्रा बंद रखने के निर्णय के बाद बॉर्डर सील है। वाराणसी में साड़ियों के व्यापार में घाटे के चलते साड़ी बनाने वाली कंपनी ने पीपीई किट बनाने का काम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के हाथ लगी कामयाबी। सेना ने कई हथियार AK-56 कारतूस जब्त किए। कर्नाटक में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। नियमित किए जाने की मांग को लेकर जताया गुस्सा। दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल के नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। वेतन नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में किसानों का प्रदर्शन। दलहन और तिलहन की खरीद सीमा बढ़ाए जाने की मांग की है। खरीद सीमा नहीं बढ़ने पर भारी नुकसान की संभावना। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भालू के मिलने से हड़कंप है। वन विभाग को सूचना दी गई। ओडिशा के गंजाम में जगन्नाथ मंदिर के परिसर में 10 फीट लंबा किंग कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ा। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना की तरफ से गुज्जर और बकरवाल समुदाय के बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल चलाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए यह पहल है। नोएडा में महिला होमगार्ड ने किया सुसाइड। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके से पटाखा फैक्ट्री में पुलिस का छापा। 1 करोड़ से अधिक का विस्फोटक जब्त। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने 1200 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 3 पर हत्या, लूट जैसी कई मामलों के आरोप। वडोदरा में इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। दिसंबर 2019 में फतेहगंज पुलिस स्टेशन में हिरासत में मौत हुई थी युवक की। पंजाब के मोहाली से पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। नकली क्रिकेट मैच का आयोजन किया था। यूपी के चंदौली में बच्चे ने ली दूसरे बच्चे की जान। अवैध बंदूक से खेल खेल में चलाई गोली। घटना के बाद से आरोपी बच्चे समेत पूरा परिवार फरार। यूनिटेक रियल एस्टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को जमानत दी है। माता पिता के बीमार होने के आधार पर मिली बेल। सुशांत सिंह केस में बिल्डिंग का सीसीटीवी जब्त किया गया। सुशांत के घर में मौजूद नहीं था सीसीटीवी। अब तक इस मामले में कुल 34 बयान दर्ज हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 19 लाख के पार। अब तक 5,40,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30 लाख के पार। 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 16 लाख के पार। 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत। एक दिन में 40,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,94,000 के पार। अब तक 10,400 से ज्यादा लोगों की मौत। पेरू में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 3,09,000 के पार पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से करीब 11,000 लोगों की मौत। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के आगे इमरान खान का सरेंडर। इस्लामाबाद में पहले मंदिर की नींव तोड़ी, अब अजान की जा रही है। जापान में भी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। जापान की सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया। अब तक 44 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चेक गणराज्य में 2 ट्रेन आपस में टकरा गई। 2 लोगों की मौत, 20 जख्मी।